I hope you are good at your side. As you know, we are discussing nationalism. Chapter 7. नेशनलिज्म क्या है, नेशन क्या है, ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं कि राष्ट्रवाद किस प्रकार अलग अलग चरणों से गुजरा है, किस प्रकार राष्ट्र बनते जाते हैं और टूटते जाते हैं। ना तो ये कोई नई घटना है, ना ही कोई ऐसी घटना है कि आगे ये खत्म हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है कि नेशन बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। नेशनलिज्म हैज पास्ड थ्रू मैनी फेजेस। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। For instance, in the 19th century Europe, it led to the unification of a number of small kingdoms into large nation state. उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में यूनिफिकेशन हुआ था बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्यों का, और वो बड़े नेशन स्टेट के रूप में उभरे थे। द प्रेजेंट डे जर्मन एंड इटालियन स्टेट वर फॉर्म थ्रू सच ए प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है बेटा सुदृढ़ बनाना। तो प्रेजेंट टाइम में जो जर्मन है और इटालियन यानी कि इटली स्टेट है, ये भी एक यूनिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरे थे और सुदृढ़ बने थे, मजबूत बने थे। ये तो बेटा आपने 10th में पढ़ा ही था, जर्मन का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। तो जो वो यूनिफिकेशन हुआ था उसी से नेशन स्टेट का जन्म हुआ था। A large number of new states were also founded in Latin America. काफी संख्या में नई स्टेट लेटिन अमेरिका में भी बनी थी। Along with the consolidation of state boundaries, local dialect, इसी के साथ जो कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट हो रहा था यानी कि जो राज्य की सीमाएं सुदृढ़ हो रही थी, लोकल डायलेक्ट स्थानीय जो बोलियां थी, लोकल लॉयल्टी स्थानीय जो निष्ठाएं थी, वो भी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। स्टेट लॉयल्टी और कॉमन लैंग्वेजेस में बदलती जा रही थी। द पीपल ऑफ न्यू स्टेट एक्वायर ए न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो जो नई स्टेट बन रही थी उन्हें एक नया राजनीतिक पहचान प्राप्त हो रही थी, विच वाज बेस्ड ऑन मेंबरशिप ऑफ नेशन स्टेट। और बेटा इन सब का जो आधार था वो नेशन स्टेट की मेंबरशिप ही थी। We have seen a similar process of consolidation taking place in our own country in the last century or more. और पिछली जो सेंचुरी थी उसमें हमने अपने देश को भी इसी कंसोलिडेशन यानी कि सुदृढ़ीकरण की ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरते हुए देखा था। But nationalism also accompanied and contributed to the breakup of large empires such as Austro-Hungarian and Russian. तो जो नेशनलिज्म है इसमें बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी हिस्सेदारी रही, यानी कि इसमें ब्रेक अप हो गया, यानी कि ये बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, एम्पायर थे, ये टूटे। इन्हीं में एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कुछ दिखाए गए हैं जिसमें ऑस्ट्रो हंगरियन है, रसियन है, एम्पायर है। अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि यूरोप में 20वीं शताब्दी में इसी प्रकार ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एम्पायर थे जो एशिया और अफ्रीका में इनमें भी टूट हुई। The struggle for freedom from colonial rule by India and other former colonies were nationalist struggle. तो जो बेटा स्ट्रगल हुआ था कॉलोनियल रूल से आज़ादी प्राप्त करने का, जैसे भारत ने भी ये स्ट्रगल किया था, दूसरी भी जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उनमें भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल हुए थे, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि कॉलोनियल रूल से उनको आज़ादी मिल जाए। जैसे आप सबको पता है कि भारत भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो इसी प्रकार उन्होंने स्ट्रगल करके ब्रिटिशर को भारत से हरा के वापस भेज दिया था। Inspired by the desire to establish nation state which would be independent of foreign control. तो इस प्रकार ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। यानी कि इन देशों का ये मानना था कि किसी भी तरह से इनसे हमें स्वतंत्र होना है, जो भी कॉलोनी बना रखी थी। द प्रोसेस ऑफ रीड्राविंग स्टेट बाउंड्रीज कंटिन्यू टू टेक प्लेस। लेकिन जो
रीड्राविंग होता है बेटा पुनर्निर्माण करना। तो इस प्रकार जो प्रोसेस थी पुनर्निर्माण की स्टेट बाउंड्री की, वो आज भी कंटिन्यू चल रही है। सिंस 1960s, even apparently stable nation state have been confronted by nationalist demand put forward by group or region, and they may include demand for separate statehood। अब 1960s में यहाँ पर जो नेशन स्टेबल हैं, यहाँ से भी नेशनलिस्ट डिमांड कर रहे हैं, कुछ ग्रुप हैं या कुछ रीजन में कि उनको अलग स्टेट बनानी है, और इसमें सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड भी शामिल है। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी विटनेस नेशनलिस्ट स्ट्रगल दैट थ्रेटन टू डिवाइड एग्जिस्टिंग स्टेट। आज वर्ल्ड के कई सारे भागों में जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल हैं उनको काफ़ी खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो स्टेट हैं उनके बंटवारे का भय उत्पन्न हो गया है। सच स्पार्टिस्ट होता है बेटा अलगाववादी आंदोलन। तो जो ये अलगाववादी आंदोलन है, ये इन मूवमेंट हैं, ये भी डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि किस किस राज्य में ये आंदोलन हो रहे हैं। क्यूबिकॉस जो कि कनाडा का भाग है, बास्क नॉर्थ स्पेन में है, कोर्ट्स तुर्की में और इराक में, तमिल का तो आप सबको ही पता है श्रीलंका में। तो ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म इज आल्सो यूज्ड बाय सम ग्रुप इन इंडिया। तो लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की जो भाषा है भारत के भी कुछ भागों में उठ रही है। Arab nationalism today may hope to unite Arab country in a pan-Arab union, but separatist movement like the Basque or Kurds struggle to divide existing state। तो जिस अब अरब जो नेशनलिज्म है, अरब राष्ट्रवाद है, आज वो इस आशा में है कि वो यूनाइट अरब कंट्री बना लेगा, यानी कि एक एकता के सूत्र में अरब कंट्रीज को बांध लेगा, जिसे पान अरब यूनियन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो अलगाववादी आंदोलन है, बास्क और कुर्द, जो कि इस स्ट्रगल को यानी कि एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसको डिवाइड करने पर तुला हुआ है। We may all agree that nationalism is a powerful force in the world even today। आज भी हम ये मानते हैं कि जो नेशनलिज्म है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावरफुल ताकत है, बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू अराइव एट agreement regarding the definition of term like nation and nationalism। लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रवादी जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। What is a nation? नेशन क्या है? Why do people form nation? भाई क्या कारण है कि लोग नेशन बनाते हैं? And to what do nation aspire? और लोगों की क्या करने की तीव्र इच्छा है कि वो नेशन बना रहे हैं। Why are people ready to sacrifice? ऐसा नेशन में क्या है कि लोग अपना बलिदान देने के लिए यानी कि मरने के लिए भी तैयार हैं। एंड इवन डाई फॉर देयर नेशन, यहाँ तक कि वो अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन भी स्वाहा कर देते हैं। वाई एंड इन वट वे आर क्लेम टू नेशनहुड लाइक टू क्लेम टू स्टेटहुड। ऐसा क्या है कि राष्ट्रत्व के दावे राज्यत्व के दावे से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं। डू नेशन हैव ए राइट टू स्टेटहुड और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है बेटा आत्मनिर्णय। क्या स्टेटहुड को यानी कि राज्य को ये अधिकार है कि वो राष्ट्र के रूप में आत्मनिर्णय यानी कि स्वयं के निर्णय ले सके। और कैन द क्लेम ऑफ नेशनलिज्म बी मीट विदाउट कंसीडरिंग सेपरेट स्टेटहुड। क्या नेशनलिज्म ये दावा कर सकता है बिना स्टेटहुड के सेपरेट हुए कि वो राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट कर सकता है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस इशू। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेशन और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके फैक्टर